In this video, we'll talk about how our Indian stock market is actually contributing to our Indian GDP. जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कोई भी एक स्पेसिफाइड बॉर्डर के अंदर कितने अमाउंट का आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, जो अल्टीमेटली अपने इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए ट्रिगर करता है या इकोनॉमी ग्रोथ को ट्रिगर करता है। देश के जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को डिफाइन करता है या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे एक क्रूशियल एलिमेंट होता है स्टॉक मार्केट। एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट कोई भी देश का इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट होता है। वो सारे बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज जो पब्लिकली ट्रेडेड होता है और वो सारे कंपनी के प्रोडक्ट हम अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी टूथब्रश हो सकता है या टूथपेस्ट हो सकता है या कोई भी टी बैग हो सकता है या अदर जो भी प्रोडक्ट हम अपने पूरे दिन में यूज़ करते हैं, वो सब बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स होता है। जो भी पब्लिकली कंपनी जब बड़ा बन जाता है तो वो अपने शेयर्स को इशू करता है और वो शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड होता है इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करता है वो सारे कंपनीज को, वो बड़े बड़े जायंट कंपनीज को कलेक्टिवली डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है अपना स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का वैल्यू इम्पैक्ट होता है जब भी इन्वेस्टर्स कंपनीज को बाय या सेलिंग करते हैं, वहाँ से वॉल्यूम क्रिएट होता है और वहाँ से स्टॉक मार्केट का जो वैल्यू है वहाँ से इम्पैक्ट होता है। नाउ लुक एट सम ऑफ द वेज जिससे अपना जो स्टॉक मार्केट है वो अपने इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। नंबर 1, रेजिंग कैपिटल। कोई भी बड़ा कंपनी जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है तो वहाँ पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता है। जब भी कोई बिजनेस एक्सपैंड करता है या अपने R&D टीम के ऊपर स्पेंड करता है तो वहाँ से कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता है। वहाँ से बिजनेस का पहला ऑप्शन आता है कि चाहे वो डेट उठा ले बैंकिंग से या कोई भी सेक्टर से और वहाँ से इंटरेस्ट पे करे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वो पब्लिक कंपनी बन जाए और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए। अब वो कंपनी का शेयर्स पब्लिकली ट्रांसफर हो सकता है, मतलब पब्लिकली सेलिंग एंड बाइंग हो सकता है और वहाँ से कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर कंपनी को वो फुलफिल होता है। अब वो जो कैपिटल है वो कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फैक्ट्री एक्सपेंशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल एक्सपेंशन, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। नंबर 2, वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के पास में ये मौका आ जाता है कि कोई भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के अंदर वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है या अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वहाँ से जब भी कोई कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड करने लगता है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज करने लगता है और वहाँ से जो मनी है या जो पैसा है इन्वेस्टर्स का वो भी ग्रो करने लगता है और वहाँ से वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है, इन्वेस्टमेंट जब ऑप्शंस आता है तो बहुत सारे लोग जो स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सीरियस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में आता है। क्योंकि घूम फिर के जितना भी हम देखें, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई अदर्स कंपनीज हो जो एक रिटर्न देने का कमिटमेंट रखता है या रिटर्न देने का कमिटमेंट रखता है अपने क्लाइंट्स के साथ में, तो वो घूम फिर के स्टॉक मार्केट में आता है क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी बनता है by investing all those giant businesses. Number 3, stock market impacts in wealth effect. अब जब भी इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ले लेता है या इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ जाता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो उनका ग्रो करता है। जब भी ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो अगेन जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो जाता है और वो अगेन एक एलिमेंट है अपने जीडीपी को ग्रोथ के लिए ट्रिगर करना। मतलब कोई भी कंज्यूमर का स्पेंडिंग अगर बढ़ जाता है तो वहाँ से प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो कंज्यूमिंग है या कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है और वहाँ से कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ और एक एलिमेंट है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ जाता है कोई भी इन्वेस्टर्स का तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आने वाले टाइम पे भी और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है और भी रेज करता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट और भी रेज करता है और वहाँ से फाइनेंशियल सिचुएशन भी और भी रेज करता है और ओवरऑल जो ग्रोथ है अपना इकोनॉमी का वो भी इम्पैक्ट करता है। So that's it in this video. I have shared my own perspective about stock market, how I look at the Indian economy and stock market. And let me know in the comment section what is your prospect about share market and our Indian economy. I just love to know and we'll have a strong discussion in the comment section. And do you invest in the stock market? If yes, just let me know also that. And thank you so much for watching this video till the very end. This is Subhas Bharat signing off.